ओम शांति शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान आरंभ। 2021 सार है मुरली का मीठे बच्चे। जैसे बाप दादा दोनों निरहंकारी हैं, देही अभिमानी हैं, ऐसे फॉलो फादर करो तो सदा उन्नति होती रहेगी। सदा उन्नति होती रहेगी यदि हम फॉलो फादर करेंगे। और किसमें फॉलो फादर करना है? बाप दादा जैसे दोनों निरहंकारी हैं, देही अभिमानी हैं, ऐसे हमको भी फॉलो फादर करना है। प्रश्न है, ऊंच पद की प्राप्ति के लिए कौन सी खबरदारी रखनी जरूरी है? ऊंच पद की प्राप्ति के लिए कौन सी खबरदारी रखनी जरूरी है? उत्तर है, ऊंच पद पाना है तो खबरदारी रखो कि मनसा से भी किसी को मेरे द्वारा दुख ना हो। ऊंच पद पाना है तो खबरदारी रखो कि मनसा से भी किसी को मेरे द्वारा दुख ना हो। दूसरा, किसी भी परिस्थिति में क्रोध ना आए। किसी भी परिस्थिति में क्रोध ना आए। तीसरा, बाप का बनकर बाप के कार्य में, इस रुद्र यज्ञ में विघन रूप ना बने। बाप का बनकर बाप के कार्य में, रुद्र ज्ञान यज्ञ में विघन रूप ना बने। अगर कोई मुख से बाबा बाबा कहे और चलन रॉयल ना हो तो ऊंच पद नहीं मिल सकता। मुख से बाबा बाबा कहते लेकिन चलन रॉयल ना हो तो बाबा कहते हैं ऊंच पद नहीं मिल सकता। तो ऊंच पद पाना है तो रॉयल चलन में किसी को दुख नहीं देना है, क्रोध नहीं करना है, विघन रूप नहीं बनना है ना, और फॉलो फादर यह करना है। ओम शांति। बच्चे अच्छी तरह से जानते हैं कि बाप से वर्षा पाना है जरूर। कैसे? श्रीमत पर। बाप ने समझाया है, एक ही गीता शास्त्र है जिसमें श्रीमत भगवान वाच है। भगवान तो सबका बाप है। श्रीमत भगवान वाच तो जरूर भगवान ने आकर श्रेष्ठ बनाया होगा, तब तो उसकी महिमा है। श्रीमद् भगवत गीता अर्थात श्रीमद् भगवान वाच। भगवत गीता अर्थात भगवान वाच। भगवान तो जरूर ऊंच ठहरा। श्रीमद् भी उस ही एक शास्त्र में गाई हुई है, और कोई शास्त्र में श्रीमद् फिर भगवान वाच ये कहा नहीं गया है। श्रीमत किसकी होनी चाहिए?
वो लिखने वाले भी समझ न सके। हाँ, उसमें भूल क्यों हुई है? कृष्ण का नाम डाल दिया। बाबा बता रहे कि श्री मत कह रहे हो तो जरूर, हाँ, सबसे हाईएस्ट मत हो गई तो सबसे हाईएस्ट होना चाहिए था ना वहां। तो पूछ रहे हैं नाम देखो किसका डाल दिया, तो वह भी बाप आकर समझाते हैं, बच्चों को समझाते हैं, करेक्शन देते हैं। हाँ, रावण राज्य शुरू होने से ही रावण मत पर चल पड़ते हैं। पहले कड़े थे कड़ी भूल इन रावण मत वालों ने की है, रावण की चमाट लगती है। जैसे कहा जाता है शंकर प्रेरक है, बॉम्ब आदि बनवाए हैं, वैसे ही रावण भी क्या है, वैसे 5 विकारों रूपी रावण प्रेरक है मनुष्यों को पतित बनाने। जैसे शंकर के लिए कहते, फिर बाबा जो है बता रहे हैं कि ऐसे ही रावण प्रेरक है ना। वैसे कोई रावण नहीं है ना, वैसे कोई शंकर भी नहीं है ना। तो वो दोनों का एग्जाम्पल बताते हैं। तो वो प्रेरक है मनुष्यों को पतित बनाने का, तब तो पुकारते हैं पतित पावन आओ। तो पतित पावन एक ही ठहराना, इससे सिद्ध है कि पतित बनाने वाला और है और पावन बनाने वाला और है, दोनों एक हो नहीं सकते। अब ये बातें तुम ही समझते हो, परंतु नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ऐसे मत समझना सभी को निश्चय है। सभी बाबा के बच्चों को एक जैसा निश्चय है, निश्चय लेकिन न कैसा, जैसे ब्रह्मा बाबा को था, जैसे मम्मा को था, जैसे दादियों को था है। तो देखना है अपने आप को, तो निश्चय में नंबरवार है, नंबरवार निश्चय है। अब जितना निश्चय होता है फिर उसकी निशानी उतनी खुशी बढ़ती है। जिसको जितना निश्चय उसको उतनी खुशी होती है। बाप की मत पर चलना होता है। श्रीमत पर हमको यह स्वराज्य पद पाना है। मनुष्य से देवता बनने में देरी नहीं लगती है। तुम पुरुषार्थ करते हो, मम्मा बाबा को फॉलो करते हो। तुम बच्चे पुरुषार्थ करते हो। क्या करते हो? पुरुषार्थ मतलब मम्मा बाबा को फॉलो करते हो। जैसे वे आप समान बनाने की सर्विस कर रहे हैं, तुम भी समझते हो हम क्या सर्विस कर रहे हैं। मम्मा बाबा औरों को आप समान बनाने की सर्विस कर रहे हैं। तो बाबा कहते अपने आप को देखो, फिर हम क्या सर्विस कर रहे हैं। तुम भी समझते हो हम क्या सर्विस कर रहे हैं और मम्मा बाबा क्या सर्विस कर रहे हैं। बाबा ने समझाया था कि शिव बाबा और ब्रह्मा दादा दोनों इकट्ठे हैं। तो समझना चाहिए कि सबसे नजदीक हैं। इनका ही संपूर्ण रूप सूक्ष्म वतन में देखते हैं तो जरूर यह तीखा होगा। नहीं, ब्रह्मा बाबा जरूर तीखे हैं, फास्ट हैं, परंतु जैसे बाप निरहंकारी है, देही अभिमानी है, वैसे यह दादा भी निरहंकारी है। पुरुषार्थ में तीखा है, लेकिन ब्रह्मा बाबा शिव बाबा के समान ही
निरहंकारी, देही अभिमानी। कहते हैं कि शिव बाबा ही समझाते रहते हैं। हाँ, मैं समझा रहा हूं कभी नहीं। बच्चे कंफ्यूज भी हो जाएंगे, इसलिए कहते चलो हाँ सदा समझो, शिव बाबा समझा रहे हैं। तो कहते हैं कि शिव बाबा ही समझाते रहते हैं। जब मुरली चलती है तो बाबा खुद कहते हैं कि समझो कि शिव बाबा इन द्वारा सुना रहे हैं। ये ब्रह्मा भी जरूर सुनते होंगे। यह न सुने और न सुनाए तो ऊंच पद कैसे पाए? हाँ, बिना किसी को सुनाए, बिना प्रेरणा दे, बिना आप समान बनाए, बिना हिम्मत दे, बिना उमंग उत्साह के पंख दे, तो ये सारा तो ब्रह्मा बाबा दिन भर बच्चों को पालना देते ही रहते थे। उसको वैसे किए बिना थोड़ी ना हाँ इतना ऊंच पद पाया है। तो सुनाया है, लेकिन हाँ जब विशेष मुरली चलती है तो समझाते हैं कि सदा समझो, शिव बाबा समझाते हैं। और मम्मा तो कहते थे सदा ही समझो। क्योंकि मम्मा एग्जाम्पल भी सुने हैं ना। गेहूं सूख रहा था, बाबा ने कहा कि उठाओ, तो बच्चे थोड़ा सा हंसने लगे, अरे बाबा धूप है। तो फिर क्या हो गया, सचमुच में ही बरसात आ गई। तो फिर मम्मा हर बार याद दिलाती थी कि सदा क्या समझो, शिव बाबा समझा रहे। आपको नहीं समझ में आता है तो सदा समझो, शिव बाबा समझा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं देखो न, यदि नहीं सुनते शिव बाबा क्या कहते तो सुनाते नहीं, तो सुनाते हैं तो ऊंच पद तो पाया ना। परंतु अपना देह अभिमान छोड़ कहते हैं ऐसे ही समझो, शिव बाबा ही सुनाते हैं। हम पुरुषार्थ करते रहते हैं, शिव बाबा ही समझाते हैं। इसने तो पतित पना पास किया है ना। ब्रह्मा बाबा तो गृहस्थ से गुजरे हैं। मम्मा वो तो कुमारी थी, तो मम्मा ऊंच चली गई। तुम भी कुमारियां मम्मा को फॉलो करो। और गृहस्थी, हाँ गृहस्थी जो है वो बाबा को फॉलो करना चाहिए, है ना। गृहस्थ में कैसे निभाए, कैसे रहे ना। तो बाबा कहते हैं कि आप ना ठीक है, गृहस्थियों के लिए एग्जाम्पल है बाबा, और कुमारियों के लिए, कुमारों के लिए एग्जाम्पल है मम्मा। छोटी उम्र वालों के लिए एग्जाम्पल है मम्मा, बड़ी उम्र वालों के लिए एग्जाम्पल है ब्रह्मा। जो बहुत साहूकार थे उनके लिए एग्जाम्पल है ब्रह्मा। आप साधारण हो उनके लिए एग्जाम्पल है मम्मा। आप स्त्री हो आपके लिए एग्जाम्पल है मम्मा। आप पुरुष हो तो आपके लिए एग्जाम्पल है ब्रह्मा। देखो सब आ गए, सारे कैटेगरीज आ गए। मम्मा बाबा में रे नहीं हम कैसे चले ये पूछ ही नहीं सकते हो। ये इनको सामने रखो या उनको रखो, आपको सोल्यूशन जरूर मिलेगा। तो कितना अच्छा एग्जाम्पल है देखो हमारे सामने। हर एक को समझना है कि मैं पतित पावन हूं, मुझे पावन बनना है। हाँ, हर एक को क्या समझना, मैं पतित हूँ, सॉरी हाँ मैं पतित हूँ और मुझे पावन बनना है। मुख्य बात बाप ने क्या सिखलाई है, याद की यात्रा। इसमें देह अभिमान नहीं रहना चाहिए। अच्छा, कोई मुरली नहीं सुना सकते तो याद की यात्रा पर रहो। हाँ, आपको ज्ञान सुनाना नहीं आता है तो बाबा को याद करते रहो। यात्रा पर रहते मुरली चला सकते हैं, छोड़ता नहीं। देखो पहले कहा अच्छा ठीक है आप सुना नहीं सकते हो ना, ठीक है आप ना बाबा को याद करते रहो। फिर अगली लाइन कहते हैं अभी याद करते हो तो जो याद करते हो वो सुनाओ। हाँ सुना सकते हो, परंतु यात्रा भूल जाते हैं तो भी हर्जा नहीं। हाँ, मुरली चलाकर फिर यात्रा पर लग जाओ। देखो सब कुछ
पहले कहता अच्छा ठीक है, ये नहीं आता ना वो करो करके छोड़ता नहीं है, ये भी करना है। अच्छा वो छूट गया कोई बात नहीं, ये करके वो करो, ये भी करो वो भी करो क्योंकि उसको पता है ना इनका भाग्य मुझे बनाना है। हाँ? बच्चे थोड़ा सा सहमते रहते हैं, है ना, हम समझते हैं कि नहीं मेरे से ये नहीं होगा, मुझे नहीं आता है। तो बाबा कहता ठीक है, नहीं आता है ना, छोड़ दो, वो ये करो, फिर ये करो कह के फिर वो करो। बहुत कमाल है बाबा की, नहीं? तो बाबा कहते हैं परंतु यात्रा भूल जाते हैं तो भी हर्जा नहीं, मुरली चलाकर फिर यात्रा पर लग जाओ, क्योंकि वह वाणी से परे वानप्रस्थ अवस्था है। यात्रा माना वाणी से परे। मूल बात है ही देही अभिमानी हो, बाप को याद करो और चक्र को याद करते रहो, किसी को भी दुख नहीं दो, यही समझाते रहे बाप को याद करो। ये है यात्रा। मनुष्य जब मरते हैं तो कहते हैं स्वर्ग पधारा, अज्ञान काल में कोई स्वर्ग को याद नहीं करते हैं। स्वर्ग को याद करना माना यहां से मरना। रियल में स्वर्ग को याद करना मीन्स यहां से मरना ना। ऐसे तो कोई याद नहीं करते ना, ऐसे चलो वो स्वर्ग जाना है जैसे हम करते हैं, ऐसे करते हैं क्या? उनको तो डर है स्वर्ग नाम से ही, क्या स्वर्ग गया? अच्छा, तो बाबा कहते हैं वो याद नहीं करते हैं, ऐसे तो कोई याद नहीं करते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो हमको वापस जाना है। बाप कहते हैं जितना तुम याद करेंगे उतना खुशी का पारा चढ़ेगा, वर्षा याद रहेगा। जितना बाप को याद करेंगे उतना हर्षित भी रहेंगे। बाप को याद न करने से मूंझते हैं। कंफ्यूज होने का कारण क्या है? बाप को याद ना करने से मूंझते हैं, गुटखा खाते रहते हैं। मतलब ऐसे जो ऐसे पानी में एकदम ऐसे डूब जाते, पानी चला जाता है ऐसे करते हैं, देखो हैरान हो जाते हैं ना, श्वास ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे हो जाता तो ऐसे एकदम डर जाते, माया आती है तो ऐसे डर जाते करते। तुम इतना समय याद नहीं कर सकते। बाबा ने आशिक माशूक का मिसाल बताया है। अब वह भल धंधा करते हैं और यह भल चरखा चलाती रहती है, वो दोनों के लिए, तो भी उसके सामने माशूक आकर खड़ा हो जाता है ना। कर्म कर रहे हैं लेकिन सामने जैसे कि वो खड़ा है ना। आशिक माशूक को याद करते, माशूक फिर आशिक को याद करते। यहाँ हम आशिक माशूक को याद करते, माशूक हमको याद करता। अच्छा, आशिक माशूक को याद करते, माशूक फिर आशिक को याद करते। यहाँ तो सिर्फ तुमको एक बाप को याद करना है, बाप को तो तुमको याद नहीं करना है। कहता है ना याद से याद मिलती है, ऑटोमेटिकली मिलती, हमारी याद से उसकी याद मिलती है, लेकिन वो याद का पुरुषार्थ नहीं करते हैं। मतलब तो हाँ, तो बाप को तो तुमको याद नहीं करना है, बाप सबका माशूक है ना। तुम बच्चे लिखते हो बाबा आप हमको याद करते हो? हाँ, बच्चे पूछते हैं बाबा को, अरे जो सबका माशूक है वहां फिर तुम आशिकों को याद कैसे करेंगे? हो नहीं सकता कैसे याद करूं? फिर तो हमको तो लगता है याद जरूर करता है, क्योंकि जो भी हम संकल्प करते हैं उसका बराबर मुरली में हमको उत्तर मिलता है। जो भी आप संकल्प करो मन में, फिर हंसी आती है कि बराबर भी तो बाबा ने उत्तर दिया। फिर अब ये उत्तर कैसा है तो कहता है ड्रामा अनुसार होता है वो सब, सब कुछ करता है।
तो अरे जो सबका माशूक है वह फिर तुम आशिकों को याद कैसे कर सकेंगे? हो नहीं सकता, वो है ही माशूक, आशिक बन नहीं सकता। तुमको ही याद करना है। हाँ, तुम हर एक को आशिक बनना है उस एक माशूक का। अभी उसकी दूसरी प्रॉब्लम सुनो, अगर वह आशिक बने तो कितनों को याद करे? हाँ, मेरे को ये भी बताओ फिर मैं कितनों को याद करूं, क्योंकि सबको याद प्यार, इसलिए क्या कहता, नाम सहित अपना याद प्यार स्वीकार कर लो करके। नहीं, यह तो हो नहीं सकता। अब तीसरा कारण देखो, कहते हैं कि मेरे ऊपर पापों का बोझ थोड़ी ही है जो किसको याद करो। हाँ, याद के कारण अनेक है ना, हमारे ऊपर पापों का बोझ है इसलिए याद कर रहे हैं। फिर दूसरा कहता बहुतों को मुझे याद करना इजी है, मैं सबको इतनों को कहां से याद करूं? हाँ, तो और आप सब आशिक हो, मैं एक ही माशूक हूं, इसलिए आपको ही याद करना है। तो तुम्हारे ऊपर बोझा है, बाप को याद नहीं करेंगे तो पापों का बोझा नहीं उतरेगा। बाकी मुझे क्यों किसको याद करना पड़े, हम प्रूव कर रहा है मैं क्यों किसको याद करना पड़े। याद करना है तुम आत्माओं को, जितना याद करेंगे उतना पुण्य आत्मा बनेंगे, पाप कटते जाएंगे, बड़ी मंजिल है। हाँ, मतलब बाबा को याद करते रहना बहुत बड़ी मंजिल है। देही अभिमानी बनने में ही मेहनत लगती है। नहीं, देही अभिमानी बनने की बड़ी मंजिल है। ये नॉलेज सारी तुमको मिल रही है, तुम त्रिकालदर्शी बने हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। सारा चक्र तुम्हारी बुद्धि में रहना चाहिए। बाप समझाते हैं तुम हो लाइट हाउस, हर एक को रास्ता बताने वाले हो, शांति धाम और सुख धाम का। ये सब नई बातें तुम सुनते हो, जानते हो कि बरोबर हम आत्माएं शांति धाम की रहवासी हैं। यहाँ पार्ट बजाने आते हैं, हम एक्टर्स हैं। यही चिंतन बुद्धि में चलता रहे, दिन भर ऐसा चिंतन करते रहो। हमने एक्टर्स है, हम यहाँ आए हैं, पार्ट बजा रहे हैं, हम लाइट हाउस है, सबको सुख शांति का रास्ता बताना है। तो ऐसे चिंतन करते रहो दिन भर। तो बाबा कहते हाँ, यही चिंतन बुद्धि में चलता रहे तो मस्ती चढ़ जाए। हाँ, ऐसा चिंतन होना चाहिए जो क्या हो जाना चाहिए, मस्ती चढ़ जाए, खुमारी नशा। हाँ, ऐसा चिंतन करो। बाप ने समझाया है आदि से लेकर अंत तक तुम्हारा पार्ट है। अभी कर्मातीत अवस्था में जरूर जाना है, फिर गोल्डन एज में आना है। इस धुन में रहते अपना कल्याण करना है। यही धुन में रहो बस, थोड़े दिन की बात है, गोल्डन एज में पहुंचे की पहुंचे। सिर्फ पंडित नहीं बनना है। हाँ, क्या करता पंडित? दूसरों को सिखाते रहेंगे, खुद उस अवस्था में नहीं रहेंगे तो असर पड़ेगा नहीं। अपना भी पुरुषार्थ करना है। बाप भी बताते हैं कि हम भी याद करने की कोशिश करता हूं। अब देखो, अब ये कौन सा बाप बताते? हाँ, कि मैं भी याद में रहने की कोशिश करता हूं। कभी माया का तूफान ऐसा आता है जो बुद्धि का योग ही तोड़ देता है। बाबा तो सुना रहे हैं भाई, ऐसे ऐसे हुआ लेकिन उससे खत्म कर दिया। अभी तो कर्मातीत होकर के 50 साल हो गए, अव्यक्त में हम सबका इंतजार कर रहे हैं। तो ऐसे होता है। अब देखो बाबा बच्चे चार्ट भेजते हैं ना, अब देखो क्या वंडरफुल सुना रहे हैं। बहुत बच्चे चार्ट भेज देते हैं। वंडर खाता हूं कि ये तो हमसे भी तीखे जाते हैं बच्चों का चार्ट देखकर। शायद वेग आता है तो चार्ट लिखने में लग जाते हैं, है ना, नशा चढ़ जाता है ना, तब देखना चार्ट हाँ लिखने में लग जाता है। परंतु ऐसी अगर तीखी दौड़ी पहने तो नंबर 1 में चले जाए।
परंतु नहीं, वह सिर्फ चार्ट लिखने तक है। अच्छा, ऐसे नहीं लिखते कि बाबा इतनों को आप समान बनाया, अच्छा भाई बहुत अच्छा चार्ट है आपका, तो बताओ सेवा क्या की फिर, औरों को कितना जो है ना बाबा के नजदीक लाया, समान बनाया। और वह भी लिखे, जिसको रास्ता बताया वह भी लिखे, बाबा हमको इसने ये रास्ता बताया। ऐसा समाचार तो आता नहीं। हाँ, चार्ट तो बड़ा अच्छा आ जाता तुम्हारा। हाँ, बहुत पकोड़े जो है वो बेचते रहते हो, मतलब हमको समझता नहीं है। हमको चार्ट जो है इतना घंटा याद किया, इतना किया, तो बाबा कहते अच्छा ऐसा, अच्छा ऐसा करो तो तुम नंबर 1 बन जाओ। अच्छा ऐसा करो तो तुम दूसरों को भी आप समान बनाओ, छोड़ोगे नहीं। क्योंकि नशे वाला दूसरे को जरूर नशा कराने की कोशिश करता है, छोड़ता नहीं है। हाँ, और उसको इतना अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है, अपना बेस्ट फ्रेंड है, बोलता है अरे देखो एक बार तो देखो करके ना। तो बाबा कहता तुमको तो इतना नशा चढ़ा हुआ है, कितनों को आप समान बनाया। फिर वो भी तो बोले ना कि इसने मुझे आप समान बनाया, तो समझूं, वेरिफिकेशन हो जाए आपकी। तो बाबा क्या समझेंगे, सिर्फ चार्ट भेजने से काम नहीं चलता। हाँ, लेकिन फिर भी चार्ट लिखते रहो, 2 लाइन भी लिखो। हाँ, उसमें भी बाबा जो है वो उत्तर देते रहता है। आप समान भी बनाना है, मतलब कि बैलेंस करना है। ऐसे नहीं बस मैं मेरा योग किया, मैं मेरा ज्ञान किया, नहीं, दूसरों को भी प्रेरणा दो, पालना दो, उनको भी आप समान बनाओ, करो। हाँ, अच्छा करो। देखो हमारे विमल जैन बहन बहुत अच्छा सबको उठाने का लिया है बेड़ा। बहन जी कौन नहीं आ रहे मुझे बताओ, मैं फोन करती, चिंता हो गई, आ नहीं रहे हैं, आ नहीं रहे हैं, क्यों नहीं आ रहे हैं। हाँ, माया धीरे धीरे थोड़ों को जो है, हाँ कुछ 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 अभी इतने वंडरफुल कारण सुनाते, हंसी आती है। अच्छा, 1 साल पहले तो ऐसा कुछ नहीं सुनाया था, 1 साल पहले तो सालों साल आते थे अब ये 1 साल में हो क्या गया है। हा? अच्छा, हाँ आदत खराब हो गई नहीं नहीं आपकी नहीं, आप तो हाँ है, ऐसा है। हाँ देखो इतने सालों से चल रही वो आदत 1 साल में, जो माया देखो कितनी प्रबल है। देखो भाग भाग कर आते थे, क्या क्या नहीं करते थे। आ? देखो देखो ज्ञान सरोवर में भट्टी में गए थे ना बहन, तो सुना रहे हैं कि अमृत वेला हमारा ढीला हो गया, ये हो गया। अभी अंत तो और भयंकर आने वाला है। अभी फिर भी ये है, थोड़ा सुन रहे हैं, कर रहे हैं, फिर तो सब कुछ छूटने वाला है, कोई आधार नहीं रहेगा। कोई ब्राह्मण आपके साथ रहे न रहे क्या पता ना, कहाँ रहोगे। और फिर उस समय अंत मते सो गति फिर क्या हो जाएगी। हाँ, इसलिए बहुत गहराई से अपनी चेकिंग करके अपना चार्ट जो है उसको स्ट्रांग बनाना है। तो आप समान भी बनाना है, रूप और बसंत दोनों बनना है। रूप और बसंत बना, ज्ञानी और योगी दोनों बनना है। नहीं तो बाप समान नहीं ठहरे। रूप भी बसंत भी एक्यूरेट बनना है, इसमें ही मेहनत है। देह अभिमान मार डालता है। देखो देह अभिमान क्या कर देता है, सीधा मार डालता। रियलाइज नहीं करते, देहाभिमान के कारण क्या होता है, हमारे से रियलाइजेशन नहीं होती है, समझता नहीं मैं तो ठीक ही हूँ, वो फलाना देखो कैसा है, सीधी मैं तो उससे 100 गुना अच्छा हूँ। अब वो खड्डे में जा रहा है और तुम भी जो है उसके पीछे उसके जैसा पुरुषार्थ जो है वो देख रहे हो। बाबा ने पद थोड़ी बताया है किसी का, इसलिए सामने मम्मा बाबा को ही एग्जाम्पल रखो कहते बाबा। तो वो देह अभिमान मार डालता है। रावण ने देह अभिमानी बनाया है, अभी तुम देही अभिमानी बनते हो। फिर आधा कल्प के बाद माया रावण देह अभिमानी बनाती है। देही अभिमानी कैसा होगा,
बहुत मीठा बन जाते हैं। देही अभिमानी बहुत मीठे होंगे, मीठा बन जाते हैं। संपूर्ण तो अभी कोई भी बना नहीं है। इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं कि किसी के भी दिल को रंज नहीं करना, दुख नहीं देना, सबको बाप का परिचय दो। बोलने करने की भी बड़ी रॉयल्टी चाहिए, बोलने करने की भी बड़ी रॉयल्टी चाहिए। ईश्वरीय संतान के मुख से सदैव रतन निकलने चाहिए। तुम मनुष्यों को जीय दान देते हो, रास्ता बताना है और समझाना है। तुम परमात्मा के बच्चे हो ना, उनसे तुमको स्वर्ग की राजाई मिलनी चाहिए। फिर अब वहां क्यों नहीं है? ऐसे बातें करो, पूछो। हाँ, परमात्मा के बच्चे हो तो स्वर्ग की राजाई होनी चाहिए, अभी क्यों नहीं है? याद करो, बरोबर बाप से वर्षा मिला था ना। तुम भारतवासी देवी देवताएं थे, तुमने ही 84 जन्म लिए। तुम समझो कि हम ही लक्ष्मी नारायण के कुल के थे। अपने को कम क्यों समझते हो? है ना, क्योंकि थोड़े बच्चे समझते जाने दो, क्या सूर्य वंश लगा पड़ा है, कहीं तो मिल तो जाएगा। हाँ, कभी कभी ढीला संकल्प आ जाता, माया बहुत फटकाती ना, तो सोचते जाने दो, सब कुछ पहुंच तो जाएंगे। इतनी मुरलियां सुन ली, इतने अमृत वेले कर लिए, इतना योग कर लिया, अभी नहीं होता इससे आगे। कभी कभी ऐसे हो जाते हैं ना, तो बच्चे जो है वो समझते, अपने को कम क्यों समझते हो? बाबा तो पकड़ लेता है ना हमको, बराबर नब्ज पकड़ लेता है। थोड़ा भी ढीला हो रहे हैं ना, फटाफट जो है वो समझा देता है। मुरली सुने तो अब इतना ढीला कि मुरली नहीं सुनेगा। अभी 7 बजे छोड़ करके 8 बजे सुनने की कोशिश करेगा तो सुन सकेगा क्या? सोचेगा नहीं नहीं, अभी तो नाश्ते का टाइम है ना, नहीं नहीं अभी तो ये टाइम है। दोपहर में फ्री होकर के सुनोगे, वो फ्री। दोपहर में सुनते सुनते नींद, वातावरण ही कैसा रहता है, उसमें कुछ घुसता है क्या? फिर रात तक कैसे भी अटेंडेंस डालना है। चलो फिर भी अभी भी 140 में अटेंडेंस चल रहा है। मैं बोली थैंक्स बाबा, जो भी है कुछ तो कर रहे हैं। ठीक है, 180 तक भी जा रहा था, लेकिन माया कितनी प्रबल है देखो, बहुत प्रबल है। इसलिए अपना सुबह का जो है पुरुषार्थ का समय वही है, उसके बाद दिन भर में कितनी कारोबार निकलती, कितना कुछ निकलता, कहाँ होता है ना। हाँ हाँ, घर में रहे तो नहीं, ऐसा ही रहता, बैठे बैठे कोई पोतरा आ जाता, कोई आ जाती, फिर आपके मुख से ही बोलेंगे इधर उधर, नहीं होता। होती ही नहीं ना, इतना बाबा ने क्यों बनाए, नहीं तो इतना खर्चा करके क्यों ये बनाए हुए हैं स्थान ना। अच्छा, तो माया देखो ऐसी है। बाबा कहता भाई क्यों समझते हो अपने को कम? अगर कहते कि बाबा सब थोड़े ही बनेंगे, आप थोड़े रहते, बाबा को ही बताते हैं बाबा थोड़े ही सब लक्ष्मी नारायण बनने वाले हैं, तो बाबा समझ जाता है कि ये स्कूल का नहीं है। अभी अगली लाइन देखो, हंसी की है। अभी से ही थिरकने लग पड़ा है। अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ है। अभी से ही जो है ये इसके पैर लड़खड़ा रहे हैं। तो ये कब पहुंचेगा भाई? तो नहीं, कितना हंसता होगा बाबा हम सबको देख देख करके। तुमने 84 जन्म लिए, फिर बाबा भी पंप करना शुरू करते, अरे भाई तुम तो वो आत्मा हो, तुमने तो 84 जन्म लिए, तुम तो सूर्यवंशी डायनेस्टी की हो। बाप ने 21 जन्मों की प्रारब्ध जमा कराई, वह खाया, फिर ना अर्थात समाप्त होना शुरू हो गई। कट चढ़ते चढ़ते तमो प्रधान कौड़ी मिसल बन गए। भारत ही 100% सॉल्वेंट था, इन्हों को यह वर्षा कहाँ से मिला था? एक्टर्स ही बता सकेंगे ना, मनुष्य ही एक्टर है, उनको यह पता नहीं, उनको यह पता होना चाहिए कि इन लक्ष्मी नारायण की बादशाही मिली कहाँ से। इतनी अच्छी अच्छी पॉइंट्स है, जरूर आगे जन्म में यह राज्य भाग्य पाया होगा। देखो छोड़ता नहीं है,
कहा ना, किसी ने कहा मैं नहीं हूं ये कुल का, मैं तो ऐसा ही हूं, तो बाबा कहते देखो तुम वही हो, तुम वही हो, तुमने राज्य भाग्य पाया था। बाप है पतित पावन। बाप कहते हैं कि मैं तुमको कर्म अकर्म और विकर्म की गति समझाता हूँ। रावण राज्य में मनुष्य के कर्म विकर्म हो जाते हैं, वहां तुम्हारे कर्म अकर्म होते हैं। वो दैवी सृष्टि है, मैं रचता हूं तो जरूर मुझे संगम पर आना पड़े। ये है रावण राज्य, वो है ईश्वरीय राज्य। ईश्वर अब स्थापना करा रहे हैं। तुम सब ईश्वर के बच्चे हो, तुमको वर्षा मिल रहा है। भारत ही सॉल्वेंट था, भारत ही इंसॉल्वेंट बन गया है। इंसॉल्वेंट समझते हैं ना, कंगाल। सॉल्वेंट बना भरपूर। वैसे भी देखो सतयुग में हमारी आत्माएं अच्छे कर्मों की प्रालब्ध जो है भरपूर रहेगी ना, तो सॉल्वेंट। फिर द्वापर कलयुग में प्रालब्ध सारी खत्म, कंगाल हो गई आत्मा, तो इनसॉल्वेंट। ये बना बनाया ड्रामा है, इसमें फर्क नहीं हो सकता। सबका झाड़ अपना अपना है ना? सब धर्मों का अपना अपना झाड़ है ना, फिर सारे इकट्ठे कल्प वृक्ष पर हुए हैं। तो अपना अपना झाड़ है, अपनी अपनी ब्रांच समझो। वैरायटी झाड़ है ना। देवता धर्म वाले ही फिर देवता धर्म में आएंगे, क्रिश्चियन धर्म वाले अपने धर्म में खुश हैं, औरों को भी अपने धर्म में खींच लिया है। भारतवासी अपने धर्म को भूलने के कारण वह धर्म अच्छा समझ चले जाते हैं। अब बेचारा अनाथ हुआ पड़ा है, जिसने सहारा दिया वहां चल खाने पीने को मिल गया, रहने को मिल गया, चल पड़ा, दवा दारू हो गई, चल पड़ा, बेचारा कंगाल हो गया, क्या करेगा। विलायत में नौकरी के लिए कितने जाते हैं, क्योंकि वहां कमाई बहुत है। ड्रामा बड़ा वंडरफुल बना हुआ है, इसको समझने की अच्छी बुद्धि चाहिए। विचार सागर मंथन करने से सब कुछ समझ में आ जाता है। विचार सागर मंथन करते रहोगे तो सब समझ में आ जाएगा। ये बना बनाया अनादि ड्रामा है, तो तुम बच्चों को आप समान सदा सुखी बनाना है। ये तुम्हारा धंधा है, पतितों से पावन बनाना। जैसे बाप का धंधा वैसे तुम्हारा धंधा है ना। पहले जमाने में यही रहता था ना, जो पिताजी का था तो फिर वही बच्चे, मोस्टली अभी 3 जनरेशन तक तो होता है शायद, अभी 4थे जनरेशन में बोलते नहीं ये नहीं करेंगे हम, ऐसे ऐसे। तो जैसे बाप का धंधा वैसे तुम्हारा, तुम्हारा मुखड़ा सदैव देवताओं जैसा हर्षित होना चाहिए, खुशी में। तुम जानते हो हम विश्व के मालिक बनते हैं, तुम हो लवली चिल्ड्रन। आज सब कुछ है, हाँ, बहुत सारी धारणाएं भी सुना रहे हैं, बहुत प्यार भी जता रहे हैं। फिर लवली चिल्ड्रन, क्रोध पर बड़ी खबरदारी रखनी है। बाप आए हैं बच्चों को सुख का वर्षा देने, स्वर्ग का रास्ता सबको बताना है। बाप सुख हरता दुख करता है, तो तुमको भी सुख करता बनना है। किसको दुख नहीं देना है। दुख देंगे तो तुम्हारी सजा 100 गुना बढ़ जाएगी। कोई भी सजा से बच नहीं सकता। बच्चों के लिए तो खास ट्रिब्यूनल बैठती है। फिर इतनी पालना ले रहे हैं तो बिठाएगा ना, सामने हिसाब लेगा। बाप कहते हैं तुम विघन डालेंगे तो बहुत सजा खाएंगे। कल्प कल्पांतर तुम साक्षात्कार करेंगे कि फलाने यह बनेंगे। आगे जब देखते थे तो बाबा मना करते थे कि न सुनाओ। पहले पहले नहीं संदेशी वो जाते थे, करते थे, आदि की बातें हैं, तो उनको मालूम पड़ता था फलाना ये पद पाने वाला है, ये पद, लेकिन बाबा कहता था सुनाओ नहीं। अंत में तो एक्यूरेट मालूम पड़ता जाएगा, आगे चलकर जोर से साक्षात्कार होंगे, वृद्धि तो होती जाएगी। कितनी वृद्धि होगी? हाँ, आज बहुत दिनों के बाद आया है, अभी लॉकडाउन खत्म हो गया ना, इसलिए बराबर आ गया। आबू तक क्यों लग जाएगी? कितने, 1 साल में तो आई नहीं। देखो ये लाइन आई थी, मुझे तो याद नहीं है ऐसी लाइन आई थी। 1 साल नहीं आई, बराबर आ गई आज। अभी काफी खुल गया ना। हाँ, अभी तो वैक्सीन वैक्सीन भी लेना शुरू हो गया। हाँ, सब कुछ शुरू हो गया है। तो देखो आबू तक क्यों लग जाएगी? बाबा से कोई भी मिल नहीं सकेंगे, क्यों तो लगेगी। अब कहाँ मिलेंगे किससे? कहेंगे अहो प्रभु तेरी लीला।
हाँ, यह भी गाया हुआ तो है ना, विद्वान पंडित आदि भी पीछे आएंगे, उनके सिंहासन भी हिलेंगे, है ना। बाबाओं के तो बहुत सारे सिंहासन हिल गए हुए हैं। तुम बच्चे तो बहुत खुशी में रहेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार। अभी सुनो, ऐसी याद प्यार एक ही बार मिलती है, सारे कल्प में एक ही बार मिलती है। जितना तुम याद करते हो उतना तुम प्यार पाते हो। याद करो, प्यार पाओ। विक्रम विनाश होते हैं और धारणा भी होती है। बच्चों को खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। जो भी आए उनको रास्ता बताए। बेहद का वर्षा बेहद के बाप से पाना है। कम बात है क्या, पूछ रहा है क्या पा रहे हो, है ना। कभी कभी क्या पा रहे हो वो भी याद ही नहीं रहता ना, इसलिए आज फर्स्ट लाइन यही बताया कि समझ में आ रहा है क्या तुम वर्षा पा रहे हो करके। कम बात है क्या, ऐसा पुरुषार्थ करना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते। ओम शांति। शांति। परमात्मा प्यार की पात्र आत्माएं परमात्मा प्यार की पात्र आत्माएं वो सुख की अंजलि देंगे, दुखियों को सुख की अंजलि देंगे, समाप्त कर समर्थ बनेंगे व्यर्थ को समाप्त कर समर्थ और समय बनेंगे, को समीप लाएंगे। समय को समीप लाएंगे। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। वरदान सुनो। सदा पश्चाताप से धारणा। धारणा के लिए मुख्य सार, फर्स्ट पॉइंट, बोलने चलने में बहुत रॉयल बनना है। मुख से सदैव रतन निकालने हैं। आप समान बनाने की सेवा करनी है। बोलने चलने में बहुत रॉयल बनना है, मुख से सदैव रतन निकालने हैं, आप समान बनाने की सेवा करनी है, किसी की दिल को रंज नहीं करना है। दूसरा है, क्रोध पर बड़ी खबरदारी रखनी है। मुखड़ा सदैव देवताओं जैसा हर्षित रखना है। स्वयं को ज्ञान योग बल से देवता बनाना है। वरदान है, सदा पश्चाताप से परे प्राप्ति स्वरूप स्थिति का अनुभव करने वाले सद्बुद्धिवान भव। जो बच्चे बाप को अपनी जीवन की नैया देकर मैंपन को मिटा देते हैं, श्रीमत में मनमत मिक्स नहीं करते, वे सदा पश्चाताप से परे प्राप्ति स्वरूप स्थिति का अनुभव करते हैं। बात जीवन नैया बाबा के हवाले कर दी। मैंपन मिटाना है और श्रीमत में मनमत मिक्स नहीं करते तो सदा पश्चाताप से परे प्राप्ति स्वरूप की स्थिति का अनुभव करते, उन्हें ही सद्बुद्धिवान कहा जाता है। ऐसे सद्बुद्धिवान वाले तूफानों को तोहफा समझते हैं, स्वभाव संस्कार की टक्कर को आगे बढ़ने का आधार समझते हैं, सदा बाप को साथी बनाते हुए साक्षी हो पार्ट देखते हैं। क्या करते, समय वेस्ट नहीं करते। तूफानों को तोहफा समझना, स्वभाव संस्कार को क्या समझना, आगे बढ़ाने का आधार समझना और बाबा को साथी बनाकर साक्षी हो पार्ट बजाना, तो सदा हर्षित होकर चलते हैं। स्लोगन, जो सुखदाता बाप के सुखदाई बच्चे हैं, उनके पास दुख की लहर आ नहीं सकती। सुखदाता बाप के सुखदाई बच्चे, दुख की लहर आ नहीं सकती। परमात्मा प्यार में सदा लवलीन रहो। आज है 5th पॉइंट।
बच्चों से बाप का प्यार है, इसलिए सदा कहते हैं बच्चे जो हो जैसे हो मेरे हो, ऐसे आप भी सदा प्यार में लवलीन रहो। दिल से कहो बाबा जो हो वो सब आप ही हो, कभी असत्य के राज्य के प्रभाव में नहीं आओ। ना दुनिया असत्य है, इसके प्रभाव में नहीं आओ। बस बाबा जो कुछ भी हो बस आप ही हो, ऐसे अपने आप को बाबा के प्यार में समाये रखो। ओम शांति। चलो, हाँ आज बड़ा अच्छा है चेक एंड चेंज का